हेलो एवरीवन, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अपने घर पर एकदम से स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमारे घर में है शादी, मेरे छोटे भाई की शादी है। तो शादी फंक्शन घर में शुरू हो चुके हैं और अभी इनविटेशन कार्ड भी आ चुके हैं। तो अभी हम सब कर रहे हैं शादी के कार्डों को सेट, क्योंकि क्या होता है ना कि इनको प्रॉपर तरीके से घर पर ही सेट करके पूरा तैयार करके रखना होता है। तो अभी हम सब लगे हुए थे इस काम में। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। तो अगले दिन घर में थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो इस समय घर की सभी महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरे ससुराल पक्ष से सभी लोग निरंकारी हैं और मायके पक्ष से निरंकारी नहीं है। इसलिए शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले पापा ने घर में छोटी सी पूजा रखी थी और अभी सभी महिलाएं, मेरी दादी ढोलक बजा रही हैं और मामी, मेरी दो मामियां हैं, दो चाची, दो नहीं एक ही चाची हैं, और मम्मी इस समय मेरी कजन सिस्टर वगैरह सभी भाभी लोग घर में कर रहे हैं भजन कीर्तन। आज था संडे और आज था सत्संग का दिन, इसलिए मैं पहले गई थी सेवा में। उसके बाद मैं सबसे लेट पहुंची जब सभी घर की महिलाएं कीर्तन शुरू कर चुकी थी। बुआ भी है? तब आज लोग सब आ रखे, सब लोग आ रखे। हाँ ऊपर ही। हाँ चलो फिर ईशु, तो अगले दिन हम आ जाते हैं मोलधार बारात घर में, क्योंकि यहाँ होने वाला है मेरे भाई का लगन का फंक्शन। और यहाँ पर अभी खाने की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी हो चुकी है। यहाँ बन रही है आलू की पकौड़ी और ये सभी यहाँ पर सब्जी कटी हुई रखी है। और ये देखिए, ये रखी है हरी सब्जी, इसकी पकौड़ी बनने वाली है। इधर गोभी है और यहाँ पर मम्मी पापा डिस्कस कर रहे थे। यहाँ बिस्तर, गद्दे, रजाई सब आ चुके हैं। इधर मैट आ चुकी है। अभी यहाँ पर आधा काम लगभग हो चुका है और आधी तैयारी अभी होनी बाकी है। और अभी मैं और मेरी सिस्टर जाने वाले हैं मार्केट और इधर पापा भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था चल रही थी। तो यहाँ पर आ चुका है पानी का टैंकर और यहाँ से हम कर रहे थे पानी नीचे की तरफ सप्लाई, क्योंकि आज थी यहाँ काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी मेरी सिस्टर और मैं निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमारा मार्केट का काम था। और यहाँ मेरी बहन ने लगा ली है मेहंदी, क्योंकि क्या है ना कि दिन में अच्छे से, फिर शाम के समय में शाम के टाइम में समय नहीं मिल पाता, इसलिए उसने दिन में ही मेहंदी लगा ली। और यहाँ देखो मेरी मम्मी धूप से कितना बच रही हैं। और आज मेरी मम्मी का है क्या बोलते हैं उसे, अहोई अष्टमी का व्रत। और मेरी मम्मी ने अहोई की माला भी पहनी है। और मम्मी अब जा रही हैं घर की तरफ, क्योंकि मैंने बोला मम्मी प्यास लगेगी इसलिए आप घर चले जाओ। और अभी हम आ चुके हैं मनोहर लाल भगत राम जी की शॉप में। और जो जो सामान हमें चाहिए था वो हम सभी ले लेते हैं। लाल कपड़ा वगैरह जो भी हमसे मंगाया था हम सभी सामान लेकर, ये ले लिया हमने लाल कपड़ा और ये ले लिया हमने बाकी सारा सामान। और अब हम निकल रहे हैं अपने दूसरे काम की तरफ। और उसके बाद हम चलते हैं कुछ फल लेने के लिए जो कि मम्मी ने मंगाए थे। एक पानी वाला नारियल, अभी मैं अंकल से पूछ रही थी कि इसमें पानी है या ये अंदर से खाली है। और हम ले लेते हैं कुछ फल जो जो मम्मी ने मंगाए थे पूजा के लिए। पानी वाला नारियल, सिंगाड़े वगैरह जो भी था हमने सब ले लिया। और मैंने 2-3 बार चेक किया, उसके बाद मैंने पानी वाला नारियल लिया। तब तक आ जाता है मेरा भाई, कज़न ब्रदर, हमें मार्केट से घर की तरफ लेकर जो हमें जा रहा है।
और क्योंकि आज काफ़ी सारी तैयारियां होनी हैं और घर में मम्मी चाची लोगों का फास्ट भी है होली अष्टमी का, और घर में आज है लगन का फंक्शन। हमारे यहाँ शादी के फंक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले लगन आता है लड़के वालों के यहाँ, लड़की वालों के यहाँ से लड़के वालों के यहाँ। तो अभी हमारी बन चुकी आलू की पकौड़ी और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ से भूख, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसी बनी है। और मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी टेस्ट करोगी, तब मम्मी ने बताया कि नहीं मेरा फास्ट है, मैं भूल चुकी थी। और अभी बजे हैं शाम के 6:30 और अभी मेरी मम्मी कर रही है हम दोनों भाई बहन की पूजा। पहले बड़े भाई की पूजा हुई और इधर आ जाती है मेरी गुन्नू भी, और मम्मी हम इधर पीहू के भी मम्मी टीका लगाती हैं। और हम सबकी आरती उतारने के बाद मम्मी अपना फास्ट खोल देती हैं। तो बड़े भाई की तो कर दी, अब मेरे भाई का और मेरा नंबर था, और उधर मेरी मामी भी अपनी पूजा कर रही थी। तो मेरे छोटे भाई ने और मैंने मम्मी को खिलाया प्रसाद और मम्मी का व्रत खुलवाया। उसके बाद हमने फ़ोटो शूट किया, रील्स वगैरह शूट करी। और आज मेरी चाची और मम्मी दोनों का ही फास्ट था। तो अब आ जाती है मम्मी और चाची दोनों की बारी। इन्होंने मम्मी ने और चाची ने दादी को दिया प्रसाद और दादी का लिया आशीर्वाद। और दादी इस समय हो चुकी थी थोड़ा सा इमोशनल, क्योंकि मेरी 2 चाची थी, जिसमें से मेरी बड़ी चाची तो ये रही और छोटी चाची मेरी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरी दादी इमोशनल हो गई थी कि मेरी 3 बहुएं थी और मेरी 2 ही बहुएं रह गई हैं। इसलिए दादी थोड़ा सा अपना मन उदास कर रही थी। और दादी को देख के ये मेरे चाचा की लड़की इमोशनल हो गई थी, क्योंकि चाची इसकी मम्मी जो कि है मेरी छोटी चाची वो अब नहीं है। तो या अब आ चुके हैं हम बारात घर में। और यहाँ पर देखिए जी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि मेहमान भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर लगभग ये रहे मेरा बड़ा भाई और ये रहे मेरे तीनों मामा। ये दोनों मामा मेरे उत्तरकाशी रहते हैं और एक मामा मेरे यहीं रहते हैं। और यहाँ पर सभी महिलाएं भी आ चुकी थी, महिला संगीत की तैयारी चल रही थी। और यहाँ जी नाश्ता भी शुरू हो चुका था। और अब बारी आती है यहाँ पर जो भी रस्म थी लगन की वो शुरू हो चुकी थी। इसमें जो भी लेन देन का काम था वो चल रहा था, क्योंकि जो भी लड़की वालों के यहाँ से शगुन लगन आया था वो दिखाया जा रहा था कि उसमें क्या क्या आया है। तो ये जो रस्म होती है ये शादी से सबसे पहले लगन से स्टार्ट होती है। पहले हमारे यहाँ लगन का फंक्शन होता है, उसके बाद और फंक्शन स्टार्ट होते हैं। लीजिए जी, ये लेन देन की सारी रस्म होने के बाद अब शुरू होने जा रहा था मेरे भाई का टीका। और यहाँ पर चल रही है टीके की तैयारी। इसमें क्या होता है ना कि लड़की वालों के यहाँ से जो भी लड़की के भाई आते हैं, ये रहे मेरे होने वाले भाभी के सबसे बड़े वाले भाई, जो कि लगन का जो भी शगुन था वो मेरे भाई को देने जा रहे हैं। तो इस समय मेरा भाई बैठ चुका है चौकी पर, और ये अभी उनकी तरफ से जो भी आए थे मेहमान, ये रहे भाभी के जो बड़े भाई थे, ये मेरे भाई को अब ये देंगे शगुन का सामान। और जो कि लड़का देता है अपनी मम्मी को, पहले लड़के को दिया जाता है, फिर लड़का उसके बाद देता है अपनी मम्मी को। तो ये रस्म होती है लगन की रस्म कहा जाता है इसको।
तो अभी होने जा रहा है भाई का टीका। पहले होगा टीका, उसके बाद ये दिया जाएगा लगन का सारा सामान। तो आप बने रहिएगा मेरे पूरे व्लॉग में और देखते रहिएगा कि आगे क्या क्या रस्म और होने वाली है। तो अब शुरू हुआ यहाँ पर पहराई देने का कार्यक्रम। तो मेरी होने वाली भाभी के फूफा जी जो कि लगन लेकर आए थे मेरी दादी को पहराई देते हुए, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि दादी से शुरुआत की पहराई की। उसके बाद शुरू होता है पगड़ी बांधने का कार्यक्रम। तो जिन जिन के भी पगड़ी बांधनी थी, तो शुरुआत सबसे पहले हुई मेरे पापा के पगड़ी बांधने से। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को पहराई भी दी और पापा का अच्छे से मान सम्मान किया। उसके बाद आया मेरे बड़े भाई का नंबर। मेरे बड़े भाई को भी उन्होंने पगड़ी पहनाई और पहराई दी। तो अच्छा लगा कि पापा के बाद मेरे भाई का नंबर आया। और उसके बाद ये कार्यक्रम चला यहाँ पर पगड़ी बांधने का और पहराई देने का, क्योंकि ये वाली जो रस्म होती है ये बाद में होती है। पहले जो भी वो वहाँ से लगन में जो भी सामान लेकर आए थे वो दिखाया। और ये रहे मेरे पति देव जी, मेरे हस्बैंड, उनका भी उन्होंने मान सम्मान पगड़ी बांधकर पहराई देके की। और ये रही हमारी ये फैमिली, मतलब होने वाली फैमिली, और दोनों फैमिली हमारी लास्ट में फ़ोटोशूट करते हैं। और यहाँ पर महिला होगा चल रहा था संगीत, महिलाएं अपना एंजॉयमेंट कर रही थी। और इधर एक साइड जेंट्स का प्रोग्राम चल रहा था और एक साइड महिलाओं का प्रोग्राम चल रहा था। सारी महिलाएं लगी हुई थी अच्छे से अपना एंजॉयमेंट करने में। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ ये लगन का जो भी फंक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो जिन जिन भी के यहाँ ये फंक्शन होता है तो वो मुझे कमेंट्स में बताना कि किस किस के यहाँ इस तरह से शादी से पहले लगन के फंक्शन से शुरुआत होती है। और फ्रेंड्स अगले दिन था मेहमानों का जाने का दिन। तो अभी मेहमानों ने कर ली है अपने जाने की तैयारी, क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर जाना था। उधम सिंह नगर से मेरे भाई की शादी होने वाली है। मेरे भाई की होने वाली ससुराल उधम सिंह नगर से है। तो आप कमेंट्स में बताना कि कौन कौन मेरे व्लॉग उधम सिंह नगर से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आने वाले समय में आपको शादी के व्लॉग मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यहीं तक का। तो बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।